हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आज हम लेकर आए हैं बुलडोजर सीरीज का, जो बुलडोजर सीरीज चल रहा है उसका जो है ये पार्ट नंबर कितना है दोस्तों, यह पार्ट नंबर 2 है। अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए आज जो जहाँ पर से हम क्वेश्चन छोड़े थे वहाँ से चालू करते हैं। तो 40 तक हो गया था, 41 से हम चालू करते हैं। तो कवक भित्ति में उपस्थित काइटिन का फॉर्मूला होता है। तो काइटिन का फॉर्मूला क्या होता है ये देखिएगा। तो काइटिन का जो फार्मूला है वह क्या होता है, तो काइटिन का जो फार्मूला होता है वह होता है C12H54N4 और O21 होता है, इन 2 के पावर में N होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला देखिए, अगला है एक डाई कैरियोटिक कोशिका में होता है। एक डाई कैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, तो एक डाई कैरियोटिक कोशिका में 2 असमान हैप्लॉइड केंद्रक होते हैं। अगला है आपका शैवालीय कवक को किस में रखा जाता है। शैवालीय कवक को किस में रखा जाता है, तो शैवालीय कवक को फाइकोमाइसिटीज में रखा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी कवक औषधि के रूप में महत्वपूर्ण होता है। तो औषधि के रूप में कौन सा महत्वपूर्ण होता है, तो वह होता है पेनिसिलियम होता है। क्या होता है, तो पेनिसिलियम, ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सा कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है, कौन कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन। अगला है सोरघम, जिसको सोरघम का कार्य का कवर्ड स्मॉल्ट रोग किसके द्वारा होता है। ये BHU 2002 का प्रश्न है। अगला देखिएगा, इसमें आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एस्फिलोथिका सोरघाई हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है SCP के औद्योगिक उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला कवक। SCP के औद्योगिक उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला कवक क्या हो जाएगा, फ्यूजेरियम ग्रेमिनियरम हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखिए, अपूर्ण कवक के लिए कौन सा कथन सत्य है। अपूर्ण कवक के लिए देखिए BHU 2008 का प्रश्न है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ क्या क्या अपूर्ण कथन कौन सत्य है, सत्य वाला चुनना। इसमें से सत्य किसका हो जाएगा, तो सत्य जो इसमें से हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी इसमें लैंगिक तथा अवस्था नहीं होता है, ये सही है। चलिए अगला देखिए, जेनेटिक प्रयोग में उपयोगी कवक, जेनेटिक प्रयोग में उपयोगी कवक कौन है, यह NCERT का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूरोस्पोरा। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, पशु विष्ठा में उगने वाले कवक कहलाते हैं। पशु विष्ठा में उगने वाला कवक क्या कहलाते हैं, तो पशु विष्ठा में उगने वाला कवक जो है आपको कहलाते हैं कोप्रोफिलम फिलस कहलाते हैं। अगला है आपका, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें अगर देखिएगा आप, इसका हो जाएगा आपका, इसका ए जो है ना, ए का हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा, ए का 4, और बी का हो जाएगा 1, और सी का हो जाएगा 2, और ये डी का क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए अगला देखिए, इसको याद रखिए, मिलान चिन्ह वाला नीट में पूछा जाता है, मैचिंग वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस बार 2022 में मैचिंग वाला पूछा गया था। चलिए अगला देखिए, एक फिलस कवक है जो जिपमर 2000 का ईस्वी का प्रश्न है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी पीलोबोलस हो जाएगा, पीलोबोलस। कवक हाइफी पोषक में किसकी सहायता से प्रवेश करता है, कवक हाइफी पोषक में किसकी सहायता से प्रवेश करता है, तो किसकी सहायता से करता है, यह करता है यांत्रिक दाब से
और एंजाइम द्वारा कोमल करके। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला देखिए, कवक से भीतर होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये होते हैं आपके क्या, इनमें से क्लोरोफिल नहीं होता तथा काइटिन की बनी भित्ति होती है। अगला देखिए, कौन सा क्या सत्य है, क्या सत्य है इसमें से, ये हमको बताना है। ठीक है, इसमें से सत्य जो हो जाएगा, इसमें से सत्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि होता है मशरूम में गिल्स बेसिडिया उत्पन्न करते हैं। अगला देखिए, गन्ने का रेड रस्ट तथा मूली का सफ़ेद रस्ट के रोग का कारक है। तो इस रोग का जो कारक है, इस रोग का कारक हो जाएगा कोलिट्रोट्राइकम तथा एल्ब्यूगो कैंडिडा हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है रोग वाला एक क्वेश्चन। अगला है आपका प्रालैंगिकता। क्या है, प्रालैंगिकता संबंधित है। तो प्रालैंगिकता जो संबंधित है वह किससे संबंधित है, तो वह संबंधित है आपका प्रोटोप्लास्ट के संलयन से संबंधित है। अगला, अनियमित अंतरालों में तथा स्थानों पर पाया जाने वाला रोग कहलाता है। यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है स्पोरेडिक रोग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्पोरेडिक रोग। अगला है आपका, यह महत्वपूर्ण है, BHU 1994 का प्रश्न है, कवकों का संचित भोज्य पदार्थ होता है। कवकों का संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, तो यह ग्लाइकोजन होता है। क्या होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन। यह आप लोग पढ़िएगा अणु चैप्टर में, जैव अणु चैप्टर में भी। ऑस्ट्रेलेगो कवक द्वारा उत्पन्न रोग को स्मॉट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये जो होते हैं वे स्पर्म का सूटी मॉस उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अगला है, एक प्रकार का जीवन चक्र जिसमें जीव द्रव संयुग्मन, निकेंद्रक संयुग्मन और हैप्लोइडाइजेशन किसी विशेष स्थान पर नहीं पाया जाता है, ऐसे जीवन का जीवन चक्र किसके समान कहलाता है, तो यह किसके समान कहलाता है, तो यह कहलाता है प्रालैंगिकता के समान। अगला देखिए, ड्यूटेरोमाइसीटीज को अपूर्ण कवक कहा जाता है। देखिए एम्स 2012 का प्रश्न है, इसको याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्या कहता है, क्या कहता है यहाँ, ड्यूटेरोमाइसीटीज को अपूर्ण कवक कहा जाता है, यह भी है प्रश्न है। ठीक है, देखिए तो इसको किसको कहा जाता है, तो इसमें देखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा, केवल लैंगिक अवस्था, अलैंगिक अवस्था में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, सॉरी बी सही है। ठीक है। अगला देखिए, कॉलम ए को कॉलम ए बी से मिलाइए। यहाँ पर क्या करना है, हमको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ मिलान करने के लिए पहला जो हो जाएगा एस्कोस्पोर हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, एंडोस्पोर का हो जाएगा आपका क्या, बैक्टीरिया हो जाएगा। ऑक्सोस्पोर का हो जाएगा आपका क्या, इसका हो जाएगा पी। ठीक है, और बेसिडियोस्पोर का क्या हो जाएगा, क्यू यानी कि अगेरिकस हो जाएगा। पी यानी डायटम्स। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन पे आइए इधर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विशिष्ट लक्षण एस्कोमाइसीटीज का है, तो एस्कोमाइसीटीज का जो हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्कोस्पोर हो जाएगा। अगला देखिए, फाइकोमाइसीटीज वर्ग किस जगत से संबंधित है, तो यह किस जगत से संबंधित है, तो यह जगत जो है कवक जगत से संबंधित है। अगला देखिए, फंगल फ्लैजीलम उत्पन्न होता है। फंगल फ्लैजीलम उत्पन्न होता है, किससे होता है, तो ये जो होता है, यह होता है क्या होता है, काइनेटोसोम से होता है। किससे होता है, काइनेटोसोम। सर्वप्रथम प्रालैंगिकता किसमें खोजी गई, तो सर्वप्रथम प्रालैंगिकता किसमें खोजी गई, तो यह खोजी गई है आपको किसमें, तो यह खोजी गई है आपको कवकों में खोजी गई है। किसमें खोजी गई है, कवकों में। अगला देखिए, कवक की क्रिया के फलस्वरूप पौधों द्वारा फाइटोटॉक्सिन स्रावित किए जाते हैं। ये पदार्थ सामान्यतः होते हैं, ये पदार्थ सामान्यतः कैसे होते हैं, तो यह फिनोलिक पदार्थ होते हैं। कैसे होते हैं,
फिनोलिक पदार्थ वे रसायन जो पोषक पौधों द्वारा स्वयं की रक्षा के लिए फंगल संक्रमण के विरुद्ध उत्पादित किए जाते हैं क्या कहलाते हैं। ये जो हो जाएगा फाइटो इलेक्जिन हो जाएगा। अगला देखिए क्लैंप कनेक्शन कहलाता है। VHU 2006 का प्रश्न है, इसको याद रखेंगे। क्लैंप कलेक्शन क्या कहलाता है, तो यह क्लैंप कलेक्शन जो है क्या कहलाता है, बेसिडियोमाइसिटीज में होता है। किस में होता है, बेसिडियोमाइसिटीज। गेहूं का काला रस्ट रोग किस में होता है, तो ये VHU 2008 का प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना वह हो जाएगा ए, पक्सिनिया ग्रेमिनिस हो जाएगा, पक्सिनिया ग्रेमिनिस। पादप रोग के जैविक नियंत्रण में कौन सा कवक उपयोगी होता है, तो कौन सा कवक उपयोगी होता है, तो यह होता है फाइटोप्थेरा पैरासिटिका। इरगॉट कवक उत्पादित करता है, इरगॉट कवक क्या उत्पादित करता है, तो यह उत्पादित करता है LSD उत्पादित करता है। क्या उत्पादित करता है दोस्तों, LSD। क्लोरोमाइसिटीन किससे प्राप्त होता है, क्लोरोमाइसिटीन जो है किससे प्राप्त होता है, यह प्राप्त होता है आपको स्ट्रिप्टोमाइसिन बेनिजुएली से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये छोड़ दो, इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। अगला देखिए, हाँ ये महत्वपूर्ण है आपका क्वेश्चन। क्या कर रहा है, कौन सा खाने निम्न में से कौन सा खाने योग्य कवक है, तो ये VHU 2005 का प्रश्न है। तो कौन सा खाने योग्य है, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी यानी एगेरिकस हो जाएगा। अगला देखिए, मृत जीवी तथा परजीवी पोषण विधि पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, तो यह पाई जाती है आपका ए और सी दोनों, यानी कि जीवाणु और कवक दोनों में पाया जाता है। अगला है क्लेबीसेप्स पुड़िया परजीवी की भांति वृद्धि करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग्रासेज के फलों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्लोरोफिल की अनुपस्थिति के अतिरिक्त कवक और उच्च पादपों के मध्य कोई दूसरा अंतर है, इसका कोई दूसरा अंतर जो हो जाएगा ना, पोषण का प्रकार तथा कोशिका भित्ति का संगठन। अगला देखिए, निम्न में से कौन से कवक में हैलोसिनोजन होता है, कौन से कवक में हैलोसिनोजन होता है ये पूछा है, तो कौन से कवक में होता है, आमानीटा मस्कारिया में होता है, आमानीटा मस्कारिया में। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, बेकेनी रोग किसके कारण होता है, क्या कहता है दोस्तों, बेकेनी रोग किसके कारण होता है, तो बेकेनी रोग जो होता है ना वह होता है आपका किसके कारण, तो फंगल संक्रमण के द्वारा वृद्धि हार्मोन का मुक्त होना, इसके कारण होता है। बैगन का रूट नोट रोग किसके द्वारा होता है, तो बैगन का रूट नोट रोग जो है यह होता है किसके द्वारा, तो यह होता है मेलोइडोजाइन इंकोग्निटा के द्वारा, याद रखिए, थोड़ा लंबा नाम है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, गलत कथन को चुनिए, तो गलत कथन इसमें से कौन है ये बताना है, तो इसमें से जो गलत है वह क्या है ये हमको बताना है। तो इसमें से गलत है आपका ई, यानी माइसिलियम के कलब नुमा सिरे बेसिडियम के कारण फाइकोमाइसिटीज को कलब फंजाई कहते हैं, ये गलत बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं बुलडोजर से सीखा, तो पार्ट 1 जाकर के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। धन्यवाद।